नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और ये आप सभी का प्यार ही है कि मेरा अभी मिला के तकरीबन 550 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरे चैनल पर आ सके। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे, और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना तो पिछले 1 वीक से बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है और वो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है 1 वीक से जो एसबीआई के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है ना इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाने का। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो फंडा है ना वो यहाँ पे क्या है कि एसबीआई ने डाटा तो दे दिया है, लेकिन वो जो बॉन्ड यूनिक नंबर्स होते हैं ना, कौन कंपनी का जो जितना अमाउंट है वो किस पार्टी को गया है वो यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाया है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो ना, कम्प्लीटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि एसबीआई को यहाँ पे क्या करना है, वो अपना डाटा लोगों के साथ शेयर करना ही पड़ेगा कि उन कितने पार्टी को कितना कितना यहाँ पे चंदा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई यूनिक बात नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ एक बीजेपी ही पार्टी नहीं है, बीजेपी के साथ साथ पूरा जो जितने भी देश में जितने भी पार्टी हैं सब है। ठीक है, यहाँ पे बीजेपी है, यहाँ पे कांग्रेस है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस है। ठीक है, क्योंकि एक आप समझ सकते हो कि वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसको मतलब कि लगभग बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा अगर चंदे का आप यहाँ पे देखोगे ना तो टीएमसी को मिला। मतलब आप समझ सकते हो कि किस कदर मतलब कि पैसा जो है वो जो बड़े बड़े घराने जो होते हैं वो मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने फेवर में, कह सकता हूँ कि अपने फेवर में जो कुछ भी है वो करने के लिए इतना इतना चंदा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ टॉप 10 डोनर्स के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तरीके का डाटा यहाँ पे निकल के आया है ना फ्रेंड्स। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो जो स्टील मैग्नेट लक्ष्मी मित्तल है उसने 35 करोड़ का बॉन्ड बाउट किया था। ठीक है, वेदांता लिमिटेड ने 398 करोड़ का, भारती एयरटेल ने 246 करोड़ का। ठीक है, और जो फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज है उसने 1350 करोड़ का यहाँ पे बॉन्ड जो है वो बाई किया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप टोटल डाटा देखोगे ना, टोटल डोनर्स में जो 213 डोनर्स है ना जिन्होंने अभी तक 10 करोड़ का जो बॉन्ड है वो बाई किया था। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस अगर आप देखोगे ना तो उसमें है मेगा इंजीनियरिंग इन्वॉल्वमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाउट वर्थ ₹966 करोड़। और अगर आप देखोगे ना तो जाहिर सा बात है कहीं ना कहीं तालमेल जरूर खाता है यहाँ पे कम्प्लीटली, क्योंकि मेगा इंजीनियरिंग को इतना फेवर सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखोगे ना तो बिड मिलना जो आप कह सकते हो कि वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, कुछ भी हो सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही जारी करता था। ठीक है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है अभी टेंशन का माहौल बना हुआ है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टेंशन का माहौल क्यों बना हुआ है और किस लिए बना हुआ है। ठीक है, इसलिए बना हुआ है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी इंडिया में हालत इतना ख़राब है, अगर आप इसका ग्राहक होना तो आपसे भली भांति और कोई नहीं जानता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना महान बैंक है। ठीक है, अब मैं इसके बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हो जब एक सुप्रीम कोर्ट मतलब कि देश का मुख्य न्यायाधीश का जब ऑर्डर हो कि हाँ आपको जो है वो पारदर्शिता जो है आपको मतलब कि पब्लिश करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पब्लिश। ठीक है, लेकिन एसबीआई क्या कर रहा है कि आप समझ सकते हो कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इतना डिले कर रहा है, वो जब उसे नहीं कर पा रहा है तो एक आम आदमी के ऊपर में क्या बीतता होगा। ठीक है, तो उससे भी रिलेटेड मैं बात नहीं करना चाहूँगा। अगर ऐसा बात है तो फिर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर क्या बीतता होगा। मान के चलो कि अगर आप आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, हम लोग इंडियन है हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है वो यहाँ पे आके अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, एसबीआई में, तो उसे मतलब कि आप समझ सकते हो ना ट्रस्ट कहाँ पे आएगा कि हाँ जब जब ये बैंक में इतना सारा लोचा है और मैं अगर पैसे अपने इन्वेस्टमेंट करूँगा, अगर मैं अपना पोजीशन बनाऊँगा तो मुझे ट्रस्ट कहाँ से आएगा। उन्हें भी तो डर होता है ना किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन मुद्दा ये है। और अगर आप देखोगे ना तो ये ट्रेंड
आप जो समझ रहे हो, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ट्रेंड है ना, ये स्टार्ट होने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप 1 ईयर का अगर आप डाटा देखोगे ना तो 38% का तेजी, बहुत ही शानदार ग्रोथ। मतलब कि आप समझ नहीं सकते हो कि अडानी का जब वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था उसी टाइम पे एसबीआई का जो शेयर है वो बहुत ही गंदा गिरा था। लेकिन इतना अच्छा खासा कमबैक करना फ्रेंड्स ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट की प्राइवेट मतलब सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी बैंक है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा यहाँ पे, तो 1 ईयर का डाटा आप छोड़ दो, 5 साल का अगर आप डाटा लोगे तो पैसे ऑफकोर्स इसने डबल किए हैं। ठीक है, 145% का रिटर्न। मतलब कि आप समझो कि जो आपका एफडी और जो बड़े बड़े स्कीम्स में लगा के नहीं हो पाया, वो इस बैंक ने आपके पैसे डबल करके यहाँ पे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना फ्रेंड्स, जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चल रहा है ना, तो आप यहाँ पे 1 महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे ना, 6 महीने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 मंथ का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 1 मंथ में यहाँ पे क्या है बैंकिंग सेक्टर में कि लोगों को कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। आप यहाँ पे देखोगे ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से अचानक एक डिप हम लोगों को देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ पे 5 डेज़ में क्लिक करूँगा ना तो आपको समझ में आएगा। 5 डेज़ में अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स जो है वो 7% तक टूट चुका है। मतलब कि 56 रुपीज़ की हम लोगों को बिकवाली यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में है और गवर्नमेंट के ऊपर में है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसीलिए मैं लगातार कहता हूँ कि आप लोग ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करो ना जिसका जो है मतलब कि, चलो ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर चीज़ में होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आजकल के डेट में सही नहीं है। मतलब आप बैंकिंग में इन्वेस्ट करो, ऐसा बैंक में इन्वेस्ट करो चाहे कोई भी पार्टी इंडिया में आए बने कुछ भी हो, लेकिन वो बैंक को ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, आई होप आप सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे क्योंकि टेंशन का माहौल हर किसी को रहता है यहाँ पे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।